most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कमाल कर दिया है मिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने। पाकिस्तान को उसी के लहजे में, उसी की लैंग्वेज में ऐसा चोट पहुंचाया है दोस्तों, रहती दुनिया तक शायद याद करेगा कि कोई हिंदुस्तान में एक ऐसा लीडर था जो उसी की लैंग्वेज में गल्फ कंट्रीज में जाके पाकिस्तान को लताड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान सोचता है कि भारत मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारा भारत एक सेकुलर देश है। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया में हम हिंदू मुसलमान में झगड़ा करा के और लड़ाते रहें, लेकिन पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान से ज्यादा दोस्तों, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। यानी मान के चलिए 25 करोड़, अभी 2025 में जनगणना होने वाली है, समझ में आ जाएगा कि भारत में मुसलमान कितने रहते हैं। तो पाकिस्तान को यह समझ में आना चाहिए। देखिए मिस्टर असदुद्दीन अवैसी उसी के लहजा में कैसे समझा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या जानता है, पाकिस्तान क्या समझता है। दुनिया के सबसे टॉप लीडरों में से एक लीडर हनफी फिक्के हमारे देश में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती औलियाए कराम हमारे देश में है। ऐसे ऐसे औलियाए कराम हैं कि जिनके नाम सुनने के बाद पाकिस्तानी जो ईमान रखते होंगे ना दिल में, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यहाँ कभी हिंदू मुसलमान ना हुआ है ना होगा। पाकिस्तान चाहे जितना भी कोशिश कर ले कि हिंदू मुसलमान आपस में झगड़े, लेकिन वो बेकामयाब हो गया। सुनिए जरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कैसे पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं सऊदी अरबिया के जद्दा से। दोस्तों, Most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. पाकिस्तान गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है गल्फ कंट्रीज को, गल्फ में मुसलमानों के, कि हम तुम्हारा भाई है, यानी हम मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, हम कितना भी गलत करें हमें ही साथ दो। तो ऐसा नहीं है। देखिए असदुद्दीन अवैसी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने मुस्लिम हैं उससे कहीं ज्यादा भारत में मुसलमान रहते हैं। हम सेकुलर देश है, हम वहां सब मिल के रहते हैं। देखिए, But Your Excellency, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, 240 मिलियन दोस्तों भारत में मुसलमान रहते हैं। much better than any scholars in the world. They can speak In the world. Arabic language. In fact, वाह, we have माशाअल्लाह। some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are माशाअल्लाह, accepted क्या बात by कही है the सर आपने। religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. And in fact, Pakistan, if it stops these Takfiri terrorist groups, there will be stability in South Asia, there will be progress in South Asia. And Pakistan has put obstacles even in the SARC. India wanted a bilateral railway agreement between all the SARC countries. India wanted Bangladesh, India train, all these, but Pakistan has always not allowed it. So we hope that our delegation, which is here on this purpose to request you to bring to your light what Pakistan has been doing in India, and this false propaganda of Pakistan that they have this great military prowess and nothing like that. What happened on the 9th? Their 9 air bases were targeted. If India had wanted, we could have completely damaged those air bases, but we wanted to show them a mirror and say that, look, we are warning you, don't do it. Don't force us to go on that path. दोस्तों, मिस्टर असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो हम अभी तुमको डेमो दिखाए हैं जो हमने 9 एयर बेसों पर हमला किया है। अगर हम चाहते, अगर भारत की आर्मी चाहती तो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती थी, पूरी तरह से तबाह कर सकती थी, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाया गया ताकि तुम सुधर जाओ, ताकि तुम जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हो वो बंद कर दो, आतंकवादियों को अपने यहाँ पालना, उसको फंड देना बंद करो।
अगर इंडियन आर्मी चाहती तो पूरी तरह से तबाह बर्बाद करती। जो वहां के आतंकवादी के कैंपों पे तहस नहस उड़ा दिया, तोड़ दिया, एकदम खत्म कर दिया, उसी तरह से 9 एयर बेस को भी इंडियन आर्मी खत्म कर सकती थी। लेकिन ये वार्निंग है कि तुम ऐसा करने से बाज आ जाओ, अपने यहाँ आतंकवादियों को पालने से बाज आ जाओ, अपने यहाँ आतंकवादियों को शरण देने से, उसको फंड देने से बाज आ जाओ। चलिए वीडियो फिर से प्ले करते हैं। Don't do it. Don't force us to go on that path, wherein instead of creating a crater, we'll create वाह। graves for you. मुझे But दबाव मत डालो 9 कि हम terrorist हमला करें। organizations, headquarters were targeted. and वाह another सभी shocking नवासी thing जी, was वाह this person माशाअल्लाह। who led the namaz-e-janaza of all those terrorists who were killed over there. The namaz-e-janaza was performed by a person who's again a designated US terrorist. And in namaz-e-janaza you have these proscribed organization members along with the Pakistani army. तो दोस्तों असदुद्दीन अवैसी कहने का मतलब है कि जो टेररिस्ट मारा गया, उस टेररिस्ट की नमाज जनाजा में एक ऐसा मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे थे जो अमेरिका के टेररिस्ट घोषित किए हुए हैं। दोस्तों टेररिस्ट घोषित हुए हैं और वही नमाज पढ़ा रहे हैं। पीछे पाकिस्तानी आर्मी भी नमाज जनाजा पढ़ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान की आईन जिंदाबाद। पाइंदाबाद।